अब संसार के सब राजा मौजूद हैं और महाराज जनक ने आदेश करवा दिया, जो भी इस कठोर धनुष को उठा करके तोड़ देगा मेरी बेटी सीता उसी के गले में बरमाला। अब सब राजा मन में भजन कर रहे हैं, भगवान गंगा जी नहाएंगे, सब दई देवता पूजवा देंगे, सोमवार खीरी चढ़ा देंगे, हम पे ही उठ जाए। अब बेचना सोच रहे कि सब देवतन को देवतऊ तो बाई में क्या नंबर आवे हो कहां। सब राजा एक तरफ से उठ करके आते हैं। आपने देखा होगा सीता स्वयंवर जो टीवी पर आया था, जब राजा उठ के आते थे तो भुजा ठोंक के आते थे, और जब लौट के जाते थे तो गर्दन झुका के जाते थे। का तोरे का सके उठाई, तलवर भम्मन सके छुड़ाई। जब सब राजा बलहीन हुए तो क्या लिखा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, शेष भूप दस ये कई बारा, शेष भूप दस ये कई बारा, लगे उठावन तरहन तारा। बिगन शंभु सरासन कैसे, ओ कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजाओं ने 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया। अच्छा जामे तो परीक्षित जी शंका है कि अगर 10,000 उठाऊ लेते तो फिर शादी किनते होती, पर कछु मन में सोच रहे हैं कि पहले मिलके उठा लो, बाद में लड़के फैसला कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, अर्थ नहीं लिखा, अर्थ नहीं लिखा। विद्वानों ने अलग अलग मत लगाए। पहला मत लगाया सहस भूप 10 एक है 12, 10,000 राजाओं ने मिलकर उठाया। दूसरा मत सहस भूप 10 एक है 12, 10,000 राजाओं ने एक दिन में धनुष उठाया, 12 शब्द दिन के लिए। तीसरा मत सहस भूप 10 एक है 12, 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया केवल एक ही बार। लेकिन गोस्वामी जी ने अर्थ नहीं लिखा। अच्छा मन में विचार करना, वाल्मीकि जी रामायण में लिख रहे हैं कि जहां पर रंगभूमि बनी थी वहां तक 300 महारथी उठा के लाए थे, 300 धनुष को। अच्छा पहले 300 उठा लाए और फिर ना उठो 10,000 रुपए। पहला कारण था गणेश जी बैठे थे। एक दूसरा कारण और था, विचार करना, बेटी पे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मां, महतारी करती है। और सीता की मां कौन है? धरती, जमीन से पैदा हुई। और आज धरती विचार करती है कि मेरी बेटी सीता के मन में राम बसे हुए हैं। जब तक राम नहीं आएंगे तब तक उस धनुष को पृथ्वी ने पकड़ लिया, छूटा ही नहीं। और जब सब राजा बलहीन हुए तो राजा जनक जी को कष्ट हुआ, महाराज जनक को कष्ट हुआ। और क्या बोले राजा जनक जी के क्वारी धीर रही, क्वारी लली रही, के बिरथा पेज धनुष की ठानी। क्वारी लली रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। क्वारी धीर रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, काऊ छत्री पे धनुष न टूटो। सब विधि भागी लली को फूटो, सब विधि भागी लली को फूटो। जग में हंसी भई
तजिसिया सुजाओ घर सवरे पूरन काज भये नहीं हमारे पूरन काज भये नहीं हमरे भैया निरबीज मही भैया निरबीज मही बिरथा पेज धनुष की ठानी वही निरबीज मई विरता पेज धनुष की ठानी क्वारी लली रही विरता पेज धनुष की ठानी अवन कहे को भटमानी वीर विहीन मही में जानी तजावास निज निज गृह जाऊ और लिखान विद देही विभाऊ। अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं इतनी कठिन पेज नहीं लगाता। क्या जाखन सुनी जनक की बानी जाखन सुनी जनक की बानी दोनों भोई लक्ष्मण नेता अरे दोनों भोई लक्ष्मण तानी अवनाई जात सही अवनाई जात सही बिरथा पेज धनुष की अब नहीं जात सही विरथा पेज धनुष की तानी क्वारी लली रही विरथा पेज धनुष की तानी। जनक महाराज कह रहे हैं अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं इतनी कठिन पेज लगाता ही नहीं। जो शेष अवतार लक्ष्मण के कानों में आवाज पड़ी तो जनक राज से शेष अवतार लक्ष्मण जी ने ललकार मारी है। जनक राज अब की बार कह गए सो कह गए, दोबारा मत कह देना कि पृथ्वी वीरन से खाली है। दोबारा मत कह देना। परीक्षक जी एक बात ध्यान रखना, सूर्य जति रण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना, और हरियल भूमि में त्याग गौ जन लौट के पांव धरो है। आज से अवतार लक्ष्मण जी को क्रोध आया, क्योंकि एक बात कह दी थी उन्होंने कि मुझे ऐसा प्रतीत होता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो हम इतनी बड़ी पेज लगाता ही नहीं। श्रोता बंधु क्या बोले, सबरे फनकाली के काटू कुलहाल मचाए दुधरा तल में, और खींच गिला तमहिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। ए सवारे फनकालिया के काटूं कुलहाल मचाए दुधरा तल में, और खींच गिला तमहिया में मारो धरती जाएगी रसातल में। और एक धनुष की कहा गई गुरुदेव, भूमंडल हाथ धरू तल में, और कोई छत्री हतुनाई जो समर ओट जाए लड़े दल में। जाखन क्रोध बदन में मारे, अब विश्वामित्र रह गए ठाड़े ध्यान रखना। जिस समय विश्वामित्र जी ने सुना लक्ष्मण जी के क्रोध को देखा है तो महात्मा जी खड़े हो, बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब अभी तो त्याग बड़े भैया राम ही बैठे हैं। देखो रामायण ये सिखाती है, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि अब अभी तो त्याग बड़े भैया राम ही बैठे हैं, तो रामायण ये बताती है कि जहां अपने से बड़े बैठे हों वहां नहीं बोलना चाहिए। पर आज ऐसा है, छोटे बड़े तो कह रहे हैं कि मुंह मत बजाओ, गाल मत बजाओ, कहा जानता हो तुम चुप जाओ। उल्टा हो गया बिल्कुल। तो आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि बेटा राम, अब जनक महाराज दुखी हैं, अब तुम चलो। तो जैसे ही भगवान श्री राम आ रहे हैं,
और धनुष के ऊपर गणेश जी को देखा, और काहुआ नहीं दिखे। गणेश दिखे तो राम को ही दिखे। तो भगवान राम ने आज परिक्रमा दी और प्रणाम किया कि प्रभु तुम नेक हट जाओ तो मैं उठाई लूं। गणेश भगवान बोले त्याय माए तो बैठे ही हैं। यही तो मैया का हुक्म था। लेकिन सुनो, आज प्रणाम कैसे किया है? वहां भी कोई काम किया तो बिना गुरु के नहीं, बिना गुरु के नहीं। श्रोता बंधो, किस तरह से? गुरु प्रणाम मन है मन कीना, गुरु प्रणाम मन है मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। के उदाम निज में जब लेऊ, और तब पुण्य धनु मंडल समभेऊ। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, और काऊ नहीं लखा देखे सब ठाड़े। आपने देखा है उसी समय धनुष मंडलाकार हुआ। आज भी दिखाई देता है कभी कभी, वर्षा जब होती है तब। अच्छा विचार करना, कथा पंडाल में अगर 500 जने बैठे हों, आंखें कितनी है गई? 1000। डबल है गई। ऐसे का तो है कि 1000 आंखें एक ही बेर में बंद हों और एक ही बेर में खुले। ऐसा नहीं होगा, लेकिन उस दिन यही हुआ। एक बार जो मंडलाकार धनुष हुआ, चमक मारी और सबकी आंख बंद भई, और दूसरी बार खोल ना पाए। उसी बीच में तेज क्षण राम मध्य धन तोड़ा। बहुत बड़ी गर्जना हुई, धनुष टूट गया। अब धनुष के 2 टुकड़ा तो हो गए, पर जनक महाराज की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मेरा प्रण पूरा हुआ है। हेलो हेलो, बोलिए शंकर भगवान की। इसी बीच में कुछ भक्तों का दान है। 501 रुपया मुन्ना लाल यादव, सनोप चंद्रपाल सिंह यादव, नगला देवी। 50 रुपए राम नरेश यादव जलालपुर। 101 रुपए रामवीर सिंह यादव, नगला देवी। 101 रुपया मास्टर प्रवाहकांत राजपूत बस्तर। 101 रुपया डॉक्टर साधु सिंह गणेशपुर भाटान। 101 रुपया जोगेंद्र सिंह यादव गणेशपुर भाटान। 101 रुपया मुन्ना लाल यादव गणेशपुर भाटान।